Hello everyone, this is Mrs. Rashmi, your English teacher. Today we are going to start our LP number 4. आज हम लोग LP number 4 पढ़ेंगे. The name of the LP is worker ants. The name of the LP is worker ants. And the keywords are corn. Corn means होता है भुट्टा. आपकी मैम को तो भुट्टा बहुत पसंद है. पता नहीं आप लोगों को पसंद है कि नहीं पसंद है. I don't know. Second number is storing. Storing means होता है जमा करना. किसी भी चीज़ को हम लोग को फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर करना. ठीक है. नेक्स्ट इज प्रिपेयर्ड. प्रिपेयर्ड मीन्स होता है जो चीज़ रेडी है. टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ स्टोरी. आज हम लोग एक स्टोरी पढ़ेंगे. एंड द स्टोरी इज अबाउट अ एंट एंड अ ग्रास हॉपर. ये स्टोरी किसके बारे में है? एक एंट और एक ग्रास हॉपर के बारे में है. ओके, सो टेक आउट योर एक्सीड टेल्स एंड ट्यून्स बुक, पेज नंबर 3434. एंड द स्टोरी नेम इज द एंट एंड द ग्रास हॉपर. द स्टोरी किसके बारे में है? एक एंट और एक ग्रास हॉपर के बारे में है. सो लेट्स स्टार्ट. इट वॉज अ ब्राइट सनी डे. द हैप्पी ग्रास हॉपर वॉज हॉपिंग एंड डांसिंग. एक दिन बहुत अच्छा सुबह था. ठीक है, उसमें धूप निकला हुआ था और एक ग्रास हॉपर है वो गाना गा रहा था और वो जंपिंग कर रहा था. ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा मोबाइल में उसका पिक्चर. मैम के पास अभी बुक अवेलेबल नहीं है तो मैम आपको मोबाइल में पिक्चर किसी से मंगवा के ही आपको बता रही है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ग्रास हॉपर है, वो आराम से बैठा हुआ है एंड ही इज सिंगिंग एंड हॉपिंग. वो जंप कर रहा है और गाना गा रहा है. नेक्स्ट पेज. एन एंट पास्ड बाई. वहीं से एक चींटी, एक एंट गुजरती है. ही वॉज कैरिंग अ पीस ऑफ कॉर्न टू द एंट हिल. वो एक छोटा सा मकई का दाना अपने सर पे उठाए रहती है और उसको अपने घर में, चींटी कहाँ रहती है? एंट हिल में रहती है, तो वो अपने घर में उसे स्टोर कर रही है. स्टोर करने में मीन्स मैंने क्या बताया था आप लोगों को? स्टोर करना मीन्स होता है जमा करना. तो वो उसको क्या कर रही थी? स्टोर कर रही थी. सारे चींटी जो है वो लाइन से, आप देखे होंगे बहुत बार चींटी हमेशा लाइन में चलती है. चींटी, एक चींटी है, उसके पीछे एक चींटी है, उसके पीछे एक चींटी, उसके पीछे एक चींटी. और बहुत बार आपने देखा होगा कि चींटी कुछ वाइट कलर का अपने हाथ पे ऐसे उठाए रहती है और वो आगे चलते रहती है. तो उसी तरह वो लोग क्या कर रहे थे? स्टोर कर रहे थे कॉर्न को. इट लुक्ड हॉट एंड टायर्ड. और वो लोग बहुत थके हुए लग रहे थे क्योंकि वो लोग उसको स्टोर कर रहे थे. स्टोर करने में तो काफ़ी मेहनत लगती है. वो लोग पता नहीं कहाँ से लेके उसको अपने घर तक लेके आ रहे थे, तो वो लोग बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे थे. वाई डोंट यू कम एंड सिंग विथ मी? आज द ग्रास हॉपर. जो ग्रास हॉपर होता है वो एंट के पास जाता है और वो बोलता है उनसे कि क्यों नहीं तुम लोग भी आती हो मेरे साथ डांसिंग और सिंगिंग करती हो. तुम लोग भी आओ मेरे साथ डांस करो और गाना गाओ. आज द ग्रास हॉपर. वाई डोंट यू कम एंड प्ले विथ मी? क्यों नहीं तुम आती हो मेरे पास खेलने के लिए? तो मेरे पास खेलने आओ, हम लोग डांस करेंगे, मस्ती करेंगे साथ में. ग्रास हॉपर किसको बोलता है? एंट को बोलता है, चींटी को. इट्स सच अ नाइस समर डे. और ये आज बहुत अच्छा दिन है और आज हम लोग बहुत मस्ती कर सकते हैं. ग्रास हॉपर बोलता है. आई एम स्टोरिंग फूड फॉर द विंटर. एंट बोलती है कि हम ठंडे के दिन के लिए जो फूड है, जो खाना है, उसको स्टोर कर रहे हैं. एंड यू शुड ऑल्सो. आप, तुमको भी ये चीज़ करना चाहिए. जैसे हम खाना को स्टोर कर रहे हैं वैसे तुमको भी खाना को स्टोर करना चाहिए. देयर विल बी नथिंग टू ईट वेन द स्नो कम्स. जैसे कि स्नो मतलब बहुत जगह में हम लोग के यहाँ बारिश होती है, पानी पड़ता है ना. बहुत जगह में क्या होता है? बर्फ़ पड़ता है. तो ये लोग जहाँ रहते हैं वहाँ क्या पड़ रहा है? बर्फ़ पड़ रहा है. ठीक है, पड़ता है. तो चींटी उसको समझा रही है ग्रास हॉपर को कि जब विंटर आ जाएगा और जैसे बर्फ़ पड़ने लगेगी तो खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा. इसलिए जैसे हम खाना स्टोर कर रहे हैं उसी तरह तुम भी क्या करो? खाना को स्टोर करो. वाई थिंक अबाउट विंटर नाउ? ग्रास हॉपर बोलता है, अरे विंटर के बारे में अभी क्यों सोचना है? अभी तो बहुत टाइम है विंटर आने के लिए. इट हैव गॉट प्लेंटी ऑफ फूड. इट्स समर. बोला कि अभी खाने का बहुत सारा चीज़ है, अभी जमा करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि विंटर आने में अभी बहुत दिन है. आई एम स्टोरिंग फूड फॉर द विंटर एंड द
बट द एंट केप्ट वर्किंग हार्ड, लेकिन जो चींटी लोग हैं वो लोग ग्रास होपर की बात में नहीं आती है, वो लोग अपना काम करते रहती है, ठीक है। ऑल द अदर हेल्पर्स एंड्स वर्क हार्ड टू, और सारे आप देख सकते हो पिक्चर में वहाँ पे कि जितने भी एंट्स है वो लोग क्या कर रहे थे, खाना को स्टोर कर रहे थे, जमा कर रहे थे। कब के लिए? विंटर के लिए, क्योंकि विंटर में कुछ भी नहीं बचेगा खाने के लिए जब बर्फ़ पड़ने लगेगी। फाइनली द विंटर कम, और फिर अचानक से क्या आ गया? विंटर आ गया। द ग्रास हॉपर कुडंट फाइंड एनी फूड, ही वॉज हंग्री, और ग्रास हॉपर को बहुत भूख लगने लगा और उसको कहीं पे भी खाना नहीं मिल रहा था। बट द एंट्स वेयर नॉट हंग्री, लेकिन जो एंट्स लोग थी वो लोग हंग्री नहीं थी। दे वेयर ईटिंग ऑल द कॉर्न फ्रॉम द समर, वो लोग जो कॉर्न को स्टोर करके रखी थी समर डेज में वो लोग उसको खा रही थी। द ग्रास हॉपर लर्न इट वॉज टू बेस्ट टू बी प्रिपेयर्ड, अब ग्रास हॉपर को समझ में आ गया कि हम लोगों को हमारे फ्यूचर के लिए पहले से तैयारी करके रखना होता है, ठीक है। तो इससे आप लोगों को क्या समझ में आया? इससे हम लोगों को ये समझ में आया, इस स्टोरी से हम लोगों को ये सीख मिली कि हमें अपने फ्यूचर के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी हमारे पास कुछ भी है तो सारा कुछ अभी ही ख़त्म कर देना है। हम लोगों को हर चीज़ को ज़रूरत के हिसाब से खर्च करना है और फ्यूचर के लिए उसे बचाना है, ठीक है। सब लोगों को स्टोरी अच्छी लगी? चलिए ठीक है, अब हम लोग होमवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोगों को राइमिंग वर्ड भी पढ़ना था, ठीक है। राइमिंग वर्ड मीन्स होता है जो सुनने में एक जैसा लगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट डे होमवर्क दिया था, ऐसा वर्ड लिखना था आपको जिसके बीच में क्या आता है? ए आता है। उसी तरह हम लोग अब बहुत सारा राइमिंग वर्ड बनाएंगे, जैसे CAT कैट, कैट के जैसा और कौन सा वर्ड है जो सेम लगता है सुनने में जिसके लास्ट में AT आता है? इट इज rat, very good। नेक्स्ट वन इज van, VAN वैन, वैन का राइमिंग वर्ड क्या हो सकता है? PAN पैन। नेक्स्ट है MAP मैप, मैप का हम लोग का राइमिंग वर्ड हो सकता है CAP कैप। उसके बाद MOP मॉप, मॉप का राइमिंग वर्ड हो सकता है TOP टॉप। नेक्स्ट है BAG बैग, बैग का राइमिंग वर्ड हो सकता है TAG टैग, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू टेक आउट योर वर्कबुक, आप लोगों को अपना वर्कबुक निकालना है, ये वाला वॉल्यूम 1, एंड यू हैव टू टेक आउट पेज नंबर 51। पेज नंबर हम लोग कौन सा निकालेंगे? 51। यहाँ आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है? राइमिंग वर्ड्स। क्या लिखा हुआ है? राइमिंग वर्ड्स। सो आपको क्या करना है, ये 3 पिक्चर जो लास्ट में दिए हुए इसको कट कर लेना है, ठीक है, सीजर से। सीजर मीन्स क्या होती है? कैंची। तो आपको कैंची से ये 3 पिक्चर्स को कट कर लेने हैं और आपको बताना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? BAG बैग, ये क्या है? बैग है। तो आपको ये तीनों में से देखना है कि कौन से वर्ड के लास्ट में AG आता है। तो इसके वर्ड के लास्ट में AG आता है। दिस इज टैग। व्हाट इज दिस? टैग, TAG टैग। तो इसका पिक्चर कट करके आपको यहाँ फर्स्ट में लगाना है, ठीक है। यहाँ पे आप लगाओगे ये वाला पिक्चर, टैग। नेक्स्ट है JAM जैम, जैम का राइमिंग वर्ड होगा ये DAM डैम। दिस इज डैम, ये क्या है? डैम है। तो आप जैम के पिक्चर के बगल में ये डैम का पिक्चर लगाओगे। नेक्स्ट है LAP लैप, लैप का होगा NAP नैप, ये वाला पिक्चर आपको कट करके यहाँ पे लगाना है। ओके, नाउ यू हैव टू टर्न द पेज अगेन। दिस पिक्चर यू कैन सी हियर। आपको ये 3 पिक्चर्स को क्या कर लेना है? कट कर लेना है। एंड इट इज BAT बैट, बैट के साथ लगेगा CAT कैट। नेक्स्ट है PAN पैन, पैन के साथ आपको पिक्चर लगेगा VAN वैन का, इसको कट करके यहाँ लगाना है आपको। नेक्स्ट इज TAP टैप, टैप के जगह पे यहाँ पे लगेगा GAP गैप, इस पिक्चर को कट करके आप यहाँ पे लगाओगे। अंडरस्टूड एवरीवन? आपको ये 2 पेजेस आपको होमवर्क है, ठीक है, हो जाएगा आप लोगों से। इट इज़ नॉट वेरी हार्ड, इट इज़ वेरी इजी एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि इसमें आपको कट करना है और स्टिक करना है, काटना है और चिपकाना है। और आपको 1 पेज कर्सिव राइटिंग लिखनी है एक पोएम का। मैं आपको बता दे रही हूँ कौन सा पोएम है। We say thank you, we say please,
and excuse me when we sneeze. That's the way we do what's right. We have manner, we are polite. Once again, we say thank you, we say please, and excuse me when we sneeze. That's the way we do what's right. We have manner, we are polite. ये पोएम आपको कर्सिव राइटिंग में लिखनी है और आपको याद भी करना है. ओके, याद करके आपको ऑडियो में भेजना है एंड आपको लिखना है अपनी कॉपी में. किस राइटिंग में? कर्सिव राइटिंग में. ओके, सो सी यू सून. बाय बाय.